नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली है, आप महिला जातिका हैं। आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। आपका जो करियर रहने वाला है उसमें मस्तिष्क से कार्य करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा, या जिस काम में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला नहीं रहेगा। आने वाले समय में ज़्यादातर मामले में सकारात्मक सोच बनी रहेगी, लगातार आगे बढ़ने की सोच भी बनी रहेगी और आपकी महत्वाकांक्षा ज़बरदस्त रूप में बनी रहेगी। हथेली की रंगत भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। भाग्योदय होने पर जीवन में बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से आपको तरक्की मिलेगी और बहुत बड़ी सफलता को आप हासिल भी करेंगी। देखिएगा, ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, उसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये जुपिटर का माउंट है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। इनको ऋषि ग्रह भी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति भी इनको कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से चपटा हुआ दिखाई दे रहा है, कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में है और इसकी साधारण अवस्था में होने के कारण आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान में सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा। आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी बनी हुई है, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। आने वाले समय में आर्थिक पक्ष आपका ठीक रहेगा। वर्तमान में देखें, यश की प्राप्ति के लिए मन में आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है। एक स्वतंत्रता, एक नेतृत्व की चाह बनी हुई दिखाई दे रही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिएगा, ये बृहस्पति है, इनकी अपनी महत्ता है और ये देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, इनको सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। आप देखेंगे हमारी जो पौराणिक शास्त्र हैं ना, उनमें इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी होते हैं। जब बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर स्थिति में आता है तो आपके अंदर चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना भी अच्छा नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उस ज्ञान का महत्व नहीं रह जाता है। और आपकी हथेली में यही दिखाई दे रहा है। आपके पास कितना भी अच्छा ज्ञान है, कितनी भी अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। या ऐसे लोगों का अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में लेट होती है, विवाह देरी से होता है, बड़ी मुश्किल से विवाह होता है। अगर विवाह हो भी गया हो तो जो वैवाहिक सुख का पूरा भोग है, उस भोग का आनंद लेने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती हैं। और चाहे संतान हो, अगर संतान नहीं हुई है तो संतान देर से होती है या संतान को लेके कुछ न कुछ चिंताएं मन के अंदर बनी हुई रहती है। चाहे पैतृक संपत्ति हो, पैतृक संपत्ति अगर या है तो विवाद में फंस जाती है या उसका पूरा फायदा आप लोगों को नहीं मिल पाता है। और चाहे धन हो, अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर है तो धन भी बहुत अच्छे रूप में व्यक्ति के पास नहीं रहता है। धन के मामले में भी कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के साधारण होने से वो सुख भी बहुत साधारण होते हैं। और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, आपका बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में है। अब इसे गुरु भी कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति है नहीं है। गुरु, गुरु का मतलब
गुरु का कारक। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए। और जब गुरु सामान्य होता है ना, तो ऐसे लोगों को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, गुरु नहीं मिलता है। समय पे सही दिशा दिखाने वाले नहीं मिलते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को ऐसे व्यक्ति अकेला भी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे सकारात्मक जो सोच होती है व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं कभी कभी मन में अगर नेगेटिव विचार आ जाए तो उसी में उलझ जाता है। मैंने ऐसा क्यों सोचा होगा, इसके परिणाम कैसे निकलेंगे, क्यों ये सोच मेरे ऊपर हावी हुई होगी, इसी के ऊपर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित हो जाता है। अगर पढ़ाई कर रहा हो, किसी चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहा हो, तो उसमें कमी आ जाती है, वो एकाग्रता नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण बृहस्पति के कमजोर होने के कारण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी का भी बृहस्पति इस प्रकार से साधारण है तो कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, चिकित्सा का, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति कार्य करने की सोच रहा है, जाने की सोच रहा है या कार्य कर रहा है, तो जब तक बृहस्पति साधारण रहते हैं बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है, ज़्यादातर कामयाबी मिलती ही नहीं है। और अपने से बड़ों का, जो उम्र में बड़ा हो या पद में बड़ा हो, उनका सपोर्ट ठीक से नहीं मिल पाता है। तो आपका यहाँ पे बृहस्पति बहुत साधारण है, बहुत कमज़ोर है, जिसके कारण जीवन में ये परिणाम बृहस्पति दे रहा है। क्या करना चाहिए आपको? देखिएगा, मैं आपको एक प्राकृतिक और सात्विक बृहस्पति का बहुत बड़ा उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और आप जो है अपनी मनपसंद जगह पे पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, ये बता रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आपकी जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। सूर्य के पर्वत पे आप देखेंगे इस प्रकार से रेखा आके आपकी इस प्रकार से जा रही है, ठीक। अब बुध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य बहुत ज़्यादा कमजोर स्थिति में है। इसका मतलब है कि आप वर्तमान में लगातार उलझे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी परेशानियां मानो खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव मानो खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे। इस लकीर की वजह से दुविधा में फंसे हुए हैं, उलझन में फंसे हुए हैं। और दूसरी बात, ये कमजोर भी है। इसका मतलब है आप जो प्रयास कर रही हैं, निश्चित ही उस प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। जो आप मेहनत कर रही हैं, जो आप परिश्रम कर रही हैं, उनका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही है। अब देखिएगा, अगर सूर्य वास्तव में किसी का इस प्रकार से होता है और व्यक्ति अगर व्यापार में चला गया, तो निश्चित ही उसको न तो व्यापार में विस्तार मिलेगा, न फैलाव मिलेगा, न नाम और यश मिलेगा, न कोई ब्रांड बनकर वो उभरेगा, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी करते हैं, पहले तो नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाती है। अगर मिल भी जाती है तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्या कारण है? एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। इसका कारण है आपका जो रूटीन है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, मैनेज नहीं है, जिसके कारण आपका सूर्य यहाँ पे साधारण हो रहा है हथेली में। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, अपने रूटीन की तरफ।
अपनी दिनचर्या की तरफ। ये बता रहा है आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों से हमारा शरीर बना होता है और 5 कहते हैं ना पंचभूत, 5 एलिमेंट, उनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो आपके शारीरिक चक्र हैं वो बता रहे हैं कि सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण इसके परिणाम आपके जीवन पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी आज जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, उत्साह है, जो ऊर्जा है, इन चीज़ों की कमी हो रही है। शारीरिक परेशानियां आ रही है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके जीवन की जो वास्तविक खुशहाली होनी चाहिए थी वो थोड़ा सी खिसकती जा रही है। जीवन में जो उत्साह होना चाहिए था उसमें कमी आ रही है। जो ऊर्जा होनी चाहिए थी ये अनबैलेंस हो रही है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, सरल है, लेकिन मन को एकाग्रचित करना है, अनुशासन से चीज़ें करनी है। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और सूर्य की उपासना दे रहा हूँ। उसको विधि पूर्वक करिएगा और दिए गए समय तक करिएगा। अगर आप सही से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, एकाग्रचित्त होकर करते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, आपके जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। लेकिन ये तब होगा जब आप क्रियाओं को करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा सीधा जा रही है, लेकिन आगे क्या है, यहाँ से बहुत पतली हो गई है, फिर यहाँ से बहुत पतली हो गई, फिर यहाँ से पतली हो गई है। अब ये क्या है कि अनबैलेंस में है करियर और धन की रेखा। किस पे प्रभाव डालती है? आपके करियर पे, आपके धन पे। मन स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है अभी, चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, उतार चढ़ाव हो, बैलेंस स्थिति में नहीं है, उसका सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब दिव्य योग ध्यान क्रिया और उसके साथ साथ महालक्ष्मी के रात्रि का उपाय आपको विधिवत तरीके से करना है। और जब आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा, आपके करियर और धन की रेखा अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत अच्छी नौकरी भी मिलेगी और धन के मामले में भी बहुत सौभाग्यशाली आप रहेंगे। लेकिन इसको कम से कम 2.5 वर्षों का समय लगेगा आपको सभी चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए। एकाग्रचित मन से करें, धैर्य रख के करें और बहुत शानदार परिणाम आप पाए। बाकी आपके ऊपर निर्भर करेगा। अब चलते हैं, आपकी हथेली का कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी ये उंगली, जिसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, पूरी तरह से इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में हैं। जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल की फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है। ये उंगली यहाँ पे चिपकी हुई भले ही है, लेकिन झुक इसकी तरफ रही है। कहीं ना कहीं विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। व्यापारिक समझ ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो निश्चित रूप से धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है, अच्छी खासी बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में कमी रह सकती है। इसकी ओर इशारा कर रहा है। सूर्य की उंगली हल्की बड़ी है,
तो निश्चित ही सफलता की जीवन में प्राप्ति करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज और दिख रही है, सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे सूर्य की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से अगर हम एक सामान्य दृष्टि से देखें, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है यश की चाह रखने वाली व्यक्तित्व आपका है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह बनी हुई है, और कहीं ना कहीं जब सफलता की स्थिति में आप पहुंचने बैठ जाएंगे तो इसकी वजह से आपका चयन अधिकारी लेवल का होगा, कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ रहेंगी, श्रेष्ठ और सफल जातिका बनेंगी। ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा संकेत यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये पूरी तरह से पीछे की ओर झुका हुआ है, थोड़ा सा शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण बना हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी इच्छा शक्तियाँ हैं और तर्क शक्ति भी एक शानदार स्थिति की यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये पूरी तरह से इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे मिडिल की फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रही है कि आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं, आपकी सोच एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है और आपकी इच्छा भी एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की है, और इसके लिए प्रयास भी कर रही है और प्रयास करती भी जाएंगी और एक समय सफल भी होंगी, ये दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर भी बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर जबरदस्त दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा अगर देखें, ये भी बहुत शानदार स्थिति में है और जब सफल होंगे तो जबरदस्त सफलता की स्थिति हासिल करेंगे, लेकिन करियर और धन की रेखा बहुत खराब है, इसको ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पे अभी एक ही रेखा दिखाई दे रही है, वो भी पूरी नहीं है, तो थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो और तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत बड़ा संकट वाली चीज़ तो नहीं है, लाइलाज बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा योग ध्यान क्रियाएं जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, व्यायाम जरूर करें, पानी का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन ज़्यादा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंगूठे के नीचे का भाग अगर हम देखते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें आती हैं उसके प्रति ज़्यादा जो है आकर्षण बना रहेगा। यहाँ पे ये ज़्यादा पुष्ट भी है और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो ये आपको तेजस्वी तो जरूर बना रहा है और कहीं ना कहीं तेजोमय अवस्था में भी आ रहा है। चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र के कारण बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे वर्तमान में शुक्र अतिबली है, अच्छा खासा स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति के कमजोर होने से शुक्र के जो अच्छे प्रभाव है वो नेगेटिव स्थिति में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब तक बृहस्पति ठीक नहीं होते हैं, मानसिक परेशानियों का निश्चित ही सामना करना पड़ेगा और इसके कारण निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई देगी और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, इसमें कमी बनी रहेगी। तो इसको ठीक करने के लिए बृहस्पति का उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा हावी हो सकता है, इस और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है,
पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका आने वाले समय में फायदा भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। शनि की स्थिति अगर हम देखें ये बहुत अच्छा है, चाहे नौकरी चाकरी के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, लेकिन सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है, थोड़ा आलस्य को त्यागें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत खूबसूरत अवस्था में है, अच्छा अवस्था में है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, अपनी बात को एक सहजता से, सरलता से और लॉजिकल तरीके से रखेंगे, उसका फायदा भी होगा, प्रभाव भी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, व्यक्तित्व को भी बहुत अच्छा रखने वाला है, तन की सुंदरता को और मन की सुंदरता दोनों को अच्छा रखेगा, इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको होगा। आपका चंद्रमा लगभग अच्छी स्थिति में आ रहा है, चंद्रमा की वजह से कोई परेशानी नहीं है, ये अब अच्छा फल और भी दे रहा है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहने वाली है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है और शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए मन मजबूत रहने वाला है। थोड़ा पानी का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन ज़्यादा करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा अपने बृहस्पति को पुष्ट करें तो क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, मन की एकाग्रता भी बढ़ेगी, सकारात्मक सोच भी ज़्यादा जन्म लेगी और छल कपट से दूर भी रहेंगी। शांतचित्त व्यक्तित्व तो आगे रहेगा और खूबसूरती बहुत अच्छी रहेगी, मन की भी और तन की भी और सकारात्मक सोच की भी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।